बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान इस दुनिया में आकर के हर वक्त किसी न किसी परेशानी में, मुसीबत में फंसा रहता है। कोई न कोई तकलीफ, कोई विपत्ति आती ही है, या यूँ कहें कि कोई न कोई मुसीबत तो बनी रहती है। अब कुछ मुसीबतें सहन कर लेते हैं, कुछ मदद मांग करके, और कुछ ऐसी मुसीबत परेशानियां भी आ जाती है कि जिसका हल निकालने वाला, जिस परेशानी मुसीबत को दूर करने वाला इस दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आता। लेकिन मुसीबत के वक्त, विपत्ति के वक्त अगर भगवान का सहारा लिया जाए, भगवान को याद किया जाए, तो हर मुश्किल का समाधान भगवान निकालते। लेकिन भगवान की याद आती ही नहीं। और जब भगवान की याद आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन जो वक्त पर भगवान के नाम का सहारा लेता है, ये तभी मुमकिन होता है कि वो भगवान का भक्त ही होता है। भगवान से प्रेम करने वाला, भगवान को याद करने वाला, जो भगवान के संपर्क में रहता है, भगवान की निगरानी में रहता है, तभी वो भगवान की याद मुसीबत के वक्त भी करता है और उसी को पुकारता है, बुलाता है। लेकिन संसार में चाहे कितनी ही मुसीबतें दूर करने वाले हों, हमारी कोई रक्षा करने वाले हों, हमारा ख्याल करने वाले हों, लेकिन फिर भी भगवान के बराबर, भगवान के जैसा दुख दूर करने वाला कोई भी हो नहीं सकता। कोई भी ऐसी मदद नहीं करता जो भगवान ना दिखाई देते हैं, ना मुसीबत दूर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन किस प्रकार मदद कर देते हैं, केवल दिल से पुकारने की जरूरत होती है। सभी ने, हमने द्रौपदी की पुकार जो कृष्ण भगवान से होती है, क्या संबंध द्रौपदी का भगवान कृष्ण से होता है, कैसी भक्ति है द्रौपदी की। सबने ये दृष्टांत सुने हैं, अलग अलग प्रकार से ये वर्णन कदरदानों ने किया है, संतों ने भगवान की महिमा को उच्चारण किया है। भगवान ही सच्चे मददगार हैं। ऐसा अनेक बार अनेक जगह पर हमने सुना है।
आज फिर इसी प्रकार विचार करने की जरूरत है कि दुनिया में हमारा भगवान किस कदर ख्याल रखते हैं, रख सकते हैं। दुनिया में भी नहीं, इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी हमारी बिगड़ी संवार सकते हैं। अभिमन्यु का नाम हर किसी ने सुना है। अभिमन्यु की पत्नी, जिसका नाम उत्तरा वर्णन में आता है, ग्रंथों में, शास्त्रों में, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने महल में झाड़ू लगा रही थी। तो द्रौपदी उसके नजदीक जाकर के झाड़ू लगाते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं कि पुत्री, भविष्य में जीवन में कभी तुम कैसी भी मुसीबत आ जाए, घोर से घोर मुसीबत विपत्ति भी आ जाए, तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। अब ये कहानी है, कथा है, लेकिन हमको निश्चिंत करने वाली ये कथा है, दृष्टांत है कि सीधे भगवान के शरण में कैसे जाया जाए। भगवान कहाँ मिलेंगे? वो वक्त एक अलग दौर था, भगवान श्री कृष्ण का दौर था, द्वापर युग था। आज के इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को कहाँ ढूंढें? अब भगवान तो भगवान हैं, हर वक्त, हर युग में, हर दौर में होते ही हैं, लेकिन भक्त भगवान को पुकारे कैसे? भगवान को जाने कैसे? भगवान पर विश्वास बने तो कैसे? विश्वास के बिना भी ये सब मुमकिन नहीं है। जो द्रौपदी ने उत्तरा को समझाया, वो सब हमें भी समझने की जरूरत है। द्रौपदी से ये सब वृत्तांत सुनकर बड़ी हैरान हुई उत्तरा। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? तो द्रौपदी बोली, क्योंकि ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हो चुकी है, ये बात मेरे ऊपर बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे, ये भी हम सब जानते हैं। केवल जानने से नहीं, बल्कि गहराई में जाकर सोचने विचारने की जरूरत है। क्या हमारे साथ भी कहीं ऐसा तो घटित नहीं हो रहा? द्रौपदी तो स्त्री थी, लेकिन इंसानों पर भी तो मुसीबत आती है। और अगर एक विचार करें कि इंसान असल तौर पर शरीर के अंदर जो आत्मा को लिए हुए है, सारे संसार के लोगों की आत्माएं स्त्रियां ही हैं, और परमात्मा
केवल और केवल एक उन सभी आत्माओं का पति है। दोनों प्रकार से एक साथ समझने की जरूरत है। द्रौपदी जो कहती हैं कि मेरे पांचों पति, ये भी एक विचित्र गाथा है कि एक स्त्री के 5 पति, जो हम जानते हैं कि पांडवों के नाम से जाने गए हैं। 5 पांडव, जो ये अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, ये कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे, तो अपना सब कुछ जो कुछ भी था दांव पर लगा दिया और हार गए। द्रौपदी बताती हैं कि उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया और मुझे भी हार गए मुझे। और फिर हारी हुई वस्तु पर तो अधिकार हो जाता है जीतने वाले का। कौरव पुत्रों ने भरी सभा में बहुत अपमान किया, ये द्रौपदी उत्तरा से कह रही है। और कह रही हैं कि मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, वो कहीं दूर नहीं थे, वो वहीं पर मेरे सामने सभी अपना सिर नीचे झुकाकर बैठे हुए थे। भीष्म पितामह, द्रोण, धृतराष्ट्र, सभी को मदद के लिए पुकारती रही, किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो सभी आंखें झुकाए और आंसू बहाते रहे और सबसे निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा और ये विनती की कि हे प्रभु, आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और आकर मेरी रक्षा की। और जब ये विपत्ति, ये मुसीबत द्रौपदी पर आई थी और उधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, दुखी होते हैं ये जानकर कि हमारी भक्त द्रौपदी पर मुसीबत आई है। भगवान कहाँ थे और द्रौपदी कहाँ थी? भगवान से क्या छुपा है? भगवान से कुछ भी नहीं छुपा है, सब जानते हैं। और ये वही भगवान श्री कृष्ण का दृष्टांत है कि भगवान बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त जिस पर संकट आन पड़ा था, तो वहां भगवान के साथ रुक्मिणी जो होती हैं, साथ में रहती हैं, तो रुक्मिणी उस वक़्त भगवान से भगवान के दुखी होने का कारण पूछती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में जो है नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। रुक्मिणी ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप जाएं प्रभु, तुरंत जाएं और उसकी मदद करें। तो श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं रुक्मिणी से कि जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूं।
एक बार वो मुझे पुकार तो ले, मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूंगा। अब यहाँ हम विचार करें कि इतनी देर भगवान को पुकारने में इंसान लगा देता है। पहले अपने इर्द गिर्द मायावी जाल में फंसा हुआ, मायावी रिश्तों में, संबंधों में उलझा हुआ, उन्हीं से मदद की गुहार हर कोई लगाता है, हम भी लगाते हैं। कोई अस्पताल में खड़ा हुआ डॉक्टर को पुकार लगाता है। आज के वक्त में कोई फोन पर अपनी दुविधा बता रहा है मित्रों को, कुटुंबियों को। कहीं पर धन की मांग की जाती है, कहीं पर बल की मांग की जाती है। अनेक प्रकार से विपत्ति में अपने रिश्तेदार और संबंधियों का साथ मांगा जाता है, लेकिन अधिकतर मुंह की खानी पड़ती है। हर कोई दुनिया के अंदर मदद करता है तो अपने मतलब से, मतलब परस्ती में जुड़ा हुआ पहले अपना लाभ देखता है। अगर लाभ नजर नहीं आता है तो वहां से वो अपना दामन छुड़ा करके, अपने आप को बचा करके, नजरें छुपा करके खिसक जाता है। तब धीरे धीरे फिर ये भगवान का नंबर आता है, भगवान से इंसान पुकार करता है। लेकिन यहाँ विचार करने की बात है, हर इंसान अगर किसी न किसी विपत्ति का, मुसीबत का शिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। तो फिर आधी अधूरी मदद मांगने की जरूरत क्या है? क्यों ना भगवान से, भगवान की मदद पहले कदम पर मांगी जाए, भगवान से भगवान का साथ मांगा जाए, या भगवान का साथ लेकर के ही जीवन भर सफर व्यतीत किया जाए। या तो मुसीबत आए ही नहीं, भगवान साथ होंगे तो मुसीबत क्यों आएगी? और भगवान साथ होंगे, अगर मुसीबत आ भी गई तो पुकारने की जरूरत भी कहाँ पड़ेगी? लेकिन फिर भी अगर पुकारना ही है, मदद मांगनी ही है, तो क्यों ना भगवान से ही मदद मांगी जाए। फिर वो चाहे जिसको जरिया बना करके, जिसके जरिए मदद भिजवाएं, ये उनकी मौज है। भगवान भी सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, और देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण कि द्रौपदी पर मुसीबत है, अपने पतियों को पुकार रही है। अगर पति अगर मदद करने वाले होते तो द्रौपदी को इस मुसीबत में ही क्यों डालते? फिर इतने बड़े योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, सभी ने जब सिर झुकाए, आंखें झुकाए, आंसू टपका कर दिखा दिए, जब सबसे निराश हुई तो भगवान की याद आई। अब भगवान चाहते हैं कि जो इंसान दुनिया को पुकार रहा हो, तो क्या भगवान को नहीं पुकार सकता? लेकिन माया में फंसा हुआ जीव भूल जाता है, जीव भूलनहार है।
लेकिन ये भी सत्य है कि अगर भगवान का भक्त दुखी है तो भगवान भी अपने भक्त को देख करके दुखी हुए बिना रह नहीं सकते। लेकिन भगवान की अपनी मर्यादा है। हम सबको मालूम ही है। तो भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी से वार्ता कर रहे हैं तो बात बात में रुक्मिणी से कहते हैं कि तुम्हें याद होगा कि जब पांडवों ने राजसूर्य यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया और इसी बीच उसी चक्र से मेरी उंगली कट गई थी। ये भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं द्रौपदी की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि जब उंगली कट गई उस समय हमारे साथ द्रौपदी की तरह और भी सखियां कहें, पत्नियां कहें या भक्त कहें, उन सब ने देखा जिनमें द्रौपदी भी थी। तो वे सब कोई वैद्य को बुलाने भागी, कोई दवाई मलहम लेने गई, कोई कुछ जतन करने के लिए वहाँ से लगभग सब भाग गए। और उस समय यही वो मेरी भक्त द्रौपदी जो कहीं भागी नहीं बल्कि अपनी बहुमूल्य साड़ी का पल्लू फाड़कर और उसी को जलाकर उसकी राख जो है मेरे जख्म पर उंगली पर बांध दिया। आज उसी का कर्ज मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ। और द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो प्रभु तुरंत दौड़े आए। सबने हमने ये किस्सा, ये कथा सुनी है कि फिर किस प्रकार भगवान ने द्रौपदी का चीर हरण होता हुआ रोक दिया, थका दिया सबको, थान पर थान चुनवा दिए। वो इतने तादाद में होने पर भी चीर हरण नहीं कर पाए। अगर भगवान इस कदर मदद करते हैं तो भगवान से ही क्यों ना मदद मांगी जाए। भगवान अगर ऐसा हिसाब चुकता करते हैं तो भगवान से ही क्यों ना व्यवहार किया जाए। वो भगवान आज इस युग में संत सतगुरु के रूप में अवतरित हैं और इसी युग के बारे में, ऐसे अवसर के बारे में वचन भी हैं कि कलयुग में संतों की शरण प्राप्त करने मात्र से और उनके वचनों पर चलने मात्र से, उनके मार्गदर्शन में भक्ति करने से आत्मा का कल्याण होता है, हो जाता है, हो जाएगा। और वचन भी आते हैं कि संतन संग मेरी लेवा देवी, संतन संग व्यवहारा।
संतन मोको पूंजी सौंपी, हरि भक्ति भरे भंडार। कि इंसान संसार में जितना भी व्यवहार करे, लेकिन सच्चा व्यवहार तो भगवान से, संतों से ही हो सकता है और होता है। संसार का व्यवहार झूठा है, संसार की प्रीत झूठी है, संसार का लेन देन झूठा है। कोई कहाँ तक हमें लाभ पहुंचाएगा? कोई कितना भी मदद करे, कोई कितना लाभ पहुंचाए, भगवान से किसी का थोड़ी मुकाबला है। लेकिन इंसान को ये समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि इंसान की हर मदद यहाँ वहाँ करके समाप्त हो जाएगी। कोई यहाँ तक जाएगा, कोई वहाँ तक जाएगा, लेकिन भगवान की मदद, भगवान का आश्रय लेने पर इस लोक में भी हमारी हर पल रक्षा होती है और परलोक में भी भगवान आज सतगुरु के रूप में हमारी रक्षा करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन विश्वास अगर हमारा कमजोर होगा, विश्वास में कमी होगी, तो फिर उतनी देर तक अधिक दुख उठाना पड़ेगा। अगर लाभ उठाना है तो समय पर उठाने की जरूरत है। अपने आप को अगर सतगुरु के हवाले कर दिया जाए, सतगुरु को सौंप दिया जाए, सतगुरु की शरण हासिल करके अपना सर्वस्व सतगुरु के हवाले कर दिया जाए और सतगुरु की निगरानी में रहने का संकल्प किया जाए, उनकी रहनुमाई में, उनके नक्शे कदम पर जो चलते हैं, उन्हें या तो मुसीबत आती नहीं, अगर आती है तो वो फिर स्वयं भगवान अपने आप दूर करते हैं। किसी भी प्रकार से विचार करने की ये जरूरत ही नहीं कि मैं किस पर भरोसा करूं, किस पर न करूं। दुनिया में एक उलझन बनी रहती है, पूरा जीवन ही एक उलझन है, एक पहेली है, हम ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन ये तब तक है जब सतगुरु की शरण नहीं मिलती। जब सतगुरु की शरण मिल जाए, सतगुरु की रहनुमाई हम स्वीकार कर लें, सतगुरु का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो जाए, हो रहा है, हो गया है, फिर क्या मुश्किल है? फिर तो केवल हमें मनन करने की जरूरत है। हमें कितनी इस संसार में हमदर्दी जताने वाले सतगुरु मिले हैं, हर दुख से छुड़ाने वाले, 84 लाख योनियों से बचाने वाले सतगुरु मिले हैं। कितना हमारा सौभाग्य है। जो सौभाग्यशाली है उसकी सौभाग्यशालिता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने सौभाग्य को कितना जांच रहा है, परख रहा है।
सौभाग्य ये नहीं कि दुनिया की माल मिल्कियत, दुनिया के धन पदार्थ, दुनिया के ये सब झूठे पदार्थ प्राप्त करके, रंगले बंगले प्राप्त करके अपने आप को कोई भाग्यशाली समझे। भाग्यशाली सही मायने में वही है जो लोग प्रभु का हर वक्त ध्यान धरते हैं, और वही लोग अपनी जिंदगी में सुखी रहते हैं। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जिन लोगों ने, जिन सौभागी वडभागी भक्तों ने प्रभु के नाम का सुमरण किया है जीवन में, इस जीवन को सुमरणमयी बनाया है, वे हमेशा के लिए माया के बंधनों से आजाद हो गए। उनकी यमों वाली फांसी टूट गई है। यमराज के यातनाओं से मुक्त हो गए। भाव यह है कि आत्मिक मौत उनके नजदीक ही नहीं फटकती, जो लोग सदा निर्भव प्रभु का नाम स्मरण किया करते हैं। प्रभु उनका सारा डर, सारा खौफ दूर कर देते हैं। जिसने वक़्त के संत सतगुरु की शरण हासिल की है, जो सतगुरु से मिले नाम का सुमरन हर वक़्त करता है, ध्यान सतगुरु का जो धरता है, वो प्रभु के साथ लीन होकर रहता है। जैसा कि हमें अपने सतगुरु देव भगवान को अपने साथ रखना होता है, वैसे हम भी स्वयं प्रभु के साथ लीन होकर के रहते हैं। वो हमारे अंदर बसता है और हम प्रभु के अंदर बसते हैं। ये अरस परस का मेल है। सौभाग्यशाली हैं वो मनुष्य, धन्य हैं वो लोग जिन्होंने प्रभु का नाम सुमरण हर पल हर घड़ी किया करते हैं। हम दास उनके बलिहार जाते हैं, ऐसे गुरमुखों के, ऐसे प्रेमियों के हम बार बार बलिहार जाते हैं, जो अपना सर्वस्व सतगुरु को सौंप देते हैं। झूठी माया के कारण जीव की जो दूरी परमात्मा से बनी है चिरकाल से, झूठी माया की चपेट में आने से ये जीव परमात्मा से दूर हो गया है। वो दूरी परमात्मा के हुक्म में चलने से मिट सकती है। फिर से वही प्रभु का दर, वही प्रभु का घर, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाएगा अगर सतगुरु के हुक्म में हम चलते रहेंगे। जब से ये संसार बना है तब से ही यही असूल, ये नियम चला आ रहा है प्रभु का, कि प्रभु का हुक्म एक ऐसी सत्ता है जिसके अधीन सारा संसार है, सारा जगत है। उस हुक्म सत्ता का मुकम्मल स्वरूप तो बयान ही नहीं हो सकता। कौन करेगा उस मालिक की सत्ता के हुक्म का मुकम्मल बयान? उसका स्वरूप कौन बयान करेगा?
जो इतनी गहराई में पहुंचता है वो कुछ बताने के लिए हाजिर ही नहीं रहता। बस इतना ही कि जो सतगुरु की शरण में आकर सतगुरु के हुक्म पर चलना सीख लेता है, उसका स्वयं का स्वभाव मिट जाता है, अपनी मर्जी वो मिटा लेता है, अपनी मौज मिटा करके वो सतगुरु की मौज में ही हर वक्त चलता जाता है। प्रभु के अलग अलग कार्यों को देख के मनुष्य अपनी अपनी समझ के अनुसार प्रभु की हुक्म सत्ता का अंदाजा लगाते चले आ रहे हैं। आज तक करोड़ों विद्वानों ने प्रयत्न किया है कि प्रभु की सत्ता का बयान कर सके, पर किसी भी तरफ से ठीक अंदाजा नहीं लग सका। बेअंत दातें उसके हुक्म में बेअंत लोगों को मिल रही है। प्रभु की हुक्म सत्ता ऐसी खूबी के साथ जगत का प्रबंध कर रही है। क्या हम देखते नहीं हैं? जो गुरमुख प्रेमी हैं, जो सतगुरु के प्यारे हैं, जो श्री दरबार में समय समय पर पहुंचा करते हैं, देखा करते हैं, अनुभव किया करते हैं, जो गहरे अनुभव करने में यकीन रखते हैं, सतगुरु की मेहरबानियों को सिरोधार्य करते हुए जो श्री दरबार की रचना को देखते समझते हैं, अनुभव करते हैं, अपने अंतःकरण में सतगुरु की कृपा को देखते हैं, अपने अंतःकरण में सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद से झांकने का प्रयास करते हैं, जरूर एक तसल्ली मिलती है। और कुछ भी नहीं चाहिए। सतगुरु की सत्ता का, प्रभु की सत्ता का बयान करने की जरूरत क्या है? जब कुछ अलग रहा ही नहीं देखने समझने को, फिर क्या जरूरत है ताकत गिनाने की, गिनने की, समझने की? इतना ही काफी है कि प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। निराकार परमात्मा सतगुरु के रूप में मनुष्य रूप धारण करके हमें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। इतना ही यकीन काफी है, इतना ही बयान काफी है, इतनी तसल्ली काफी है कि बाहरी रूप से भी सतगुरुदेव भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। और अंतर्मुखी सूरत को जब हम भजन सुमरन करते हुए अनुभव करते हैं तो हमारी सूक्ष्मता में वही सतगुरु का हाथ सूक्ष्म रूप से भी हमारी आत्मा पर हमें नजर आता है, महसूस होता है। या यूँ कहें कि कुछ भी हिसाब लगाने की फिर जरूरत नहीं रह जाती, हिसाब लगाना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि अपने आप को, स्वयं को सतगुरु के साथ मिलता हुआ एक सूक्ष्म अनुभव होता हुआ प्रतीत होता है। ये हर गुरमुख की अपनी श्रद्धा भावना पर निर्भर है।
कि कितना विश्वास हम करते हैं, कितनी श्रद्धा हमारी है। हमें तो ये यकीन होना चाहिए कि हम तसल्ली रखे हुए हैं और तसल्ली रखें, सतगुरु के वचनों की पालना को पूरा पूरा निभाते चले। हारना नहीं है। जो सतगुरु से दूरी को मिटाने का इल्म सीख गया है, जो धीरे धीरे परमात्मा की ओर चल रहा है, वो कभी हार नहीं सकता। और ये तसल्ली अपने अंदर रहे कि मुझे हारना नहीं है, अंतिम श्वास तक मुझे इस जीत की ओर आगे बढ़ना, अपने हौसलों को मिटने नहीं देना। अगर मिटाना है तो अहंकार को मिटाना है, काम क्रोध को मिटाना है, लोभ को और मोह को मिटाना है। ये पर्याप्त मात्रा में इस दुनिया में होमवर्क लेकर के हम आए हैं। इस होमवर्क को करते रहें और सतगुरु के वचनों की पालना को हर वक्त करते हुए, निभाते हुए अपने इस जीवन को सुखमय बनाए। अपनी ऊर्जा को खुश रहने में ही, अपनी ताकत को ऊंचा उठाने में ही अपनी ताकत को खर्च कीजिए। अपनी ताकत का खर्च अपनी ताकत को बढ़ाने में कीजिए। अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए खुशी पैदा कीजिए। अगर कोई दुखी होकर बैठ जाएगा तो एक विचार तो करना ही चाहिए कि दुख किस बात का मनाना है। आज जिसको देखो, लाखों वालों के पास जाकर देखो तो वो लाखों को पाकर भी दुखी है। करोड़ों वालों के पास जाओ तो करोड़ों वाला भी दुखी है, हजारों वाला भी दुखी है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है। इस दुनिया का कोई बादशाह है, कोई राजा है, वो भी दुखी है। महापुरुषों ने अपने अटल फैसले सुनाए कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, नाम जपत होवे सुखिया। कि सारे संसार का भी अगर कोई राजा बन जाए तो भी वो दुखी रहेगा, जब तक कि प्रभु नाम का आश्रय, प्रभु नाम का सहारा या प्रभु नाम का सुमरण नहीं करेगा, तब तक दुख नहीं मिटेगा। और प्रभु नाम का सहारा लेकर प्रभु से मिलना है। आत्मा को परमात्मा से मिलना है, सहारा ऐसा लेना है, मदद ऐसी लेनी है कि फिर प्रभु का ही होके रह जाना है। अपना अलगाव खत्म करना है, अपनी दूरी को मिटा देना है। सेवकाई, सतगुरु की सेवक बनना स्वीकार जो हमने कर लिया है, अपने आप को सतगुरु का सेवक मान लिया है, तो फिर ये सेवा का जो दर्जा है, सेवक का दर्जा है, सेवा जो है
तलवार की धार पर है। सेवक बनना तलवार की धार पर चलना है। अब सेवक बनना और फिर नाराज होना, ये भी दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। सतगुरु के सेवक ऐसे बन जाएं कि फिर किसी प्रकार की कोई नाराजगी हमारे अंदर पैदा ना हो। कई बार हम सेवा करते हुए, सेवक बने हुए सोचते होंगे कि मुझे ये पद नहीं मिला, मुझे ये अधिकार नहीं मिला, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुझसे कोई सुझाव नहीं लेता, मुझसे कोई मेरे विचार नहीं पूछता। सच्ची सेवा वही है, सच्चा सेवक वो है जो संगत के लिए, संगत के हित के लिए, संगत के हित को सबसे ऊपर मानता है। यानी अपनी तरफ से ये प्रयास करे कि बाकी दूसरों को आराम मिले, दूसरों को लाभ मिले। संभल संभल कर तलवार की धार पर चलने का मतलब ही यही है कि बहुत एक एक कदम को फूंक फूंक करके रखना है। नजर हर स्थिति पर, हर पल, हर स्थिति पर नजर बनाए रखें। अपना विवेक कभी खोने ना पाए। सेवा और सेवकाई हम अपने भले के लिए करते हैं। अपने आप को संवारना है, खुश करना है, प्रसन्न करना है, अपने आप को परमात्मा से, सतगुरु से मिलाना है। सेवा ये जरिया है कि सेवा के माध्यम से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो अग्नि प्रचंड रूप धारण किए हुए है, इस काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अहंकार को समूल उखाड़ करके फेंक देना है। सेवकाई में अगर कदम रखा है, सतगुरु की शरण हासिल की है, तो सतगुरु के सेवक हैं हम। पूर्ण रूप से सतगुरु की आज्ञा की पालना में लगे रहे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये विचार बना रहे, ये ख्याल बना रहे, ऐसी आस लगी रहे, ये विश्वास बना रहे कि जन्म जन्मांतरों से हम बिछड़े थे, लेकिन ये जन्म जो है जाया नहीं होना चाहिए। किसी संसारिक काम के लिए हम कहीं जाते हैं और हमारा प्रयास अगर विफल होता है तो हम उस वक़्त कितना दुखी होते हैं। कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो मेरे आने का सबब मिल जाए, मेरी मेहनत सफल हो जाए। थोड़ी देर की बात है, घंटे 2 घंटों की बात होती है, 4 घंटों की बात होती है, सुबह से शाम तक की बात होती है। कहीं 2 घंटे खर्च होते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, कहीं 4 घंटे खर्च होते हैं और असफल हो जाते हैं, या कहीं सुबह जाते हैं और शाम हो जाती है लेकिन एन वक्त पर विफलता हाथ लगती है, सफल नहीं हो पाते। तो एक ख्याल होता है भीतर हमारे, ये विचार चलता है कि क्या थोड़ी बहुत तो सफलता मिल जाती। तो सोचो, ये जीवन पूरा हमने दांव पर लगा रखा है, ये मनुष्य जीवन। क्यों इसको विफल करने देना? क्यों असफलता हमारे हाथ लगेगी? क्यों अगले जन्म की बारी पर हम निर्भर रहें कि अगली बार करेंगे? अगली बार कौन मनुष्य का जन्म हमें देगा?
इस बार मिल गया है, इसका लाभ उठाने से वंचित क्यों रहना? क्यों खो रहे हैं अपने एक एक श्वास को? क्या होगा संसार में ये जीवन कुर्बान करके, संसार में ये श्वास लुटा करके, संसार में ये सारी अपनी अकल बुद्धि मनुष्य जीवन को पूरा छिन्न भिन्न करके परमात्मा के आगे कौन फिर पहुंचाएगा हमें? कौन जाने देगा? ये अवसर भी हम खो रहे हैं। यह चाहिए, होना ये चाहिए कि सुरखरू होकर के, उज्जवल मुख होकर के पहुंचे कि हे मेरे परमात्मा, हे प्रभु, आपने जो उम्मीद की थी उस पर मैं खरा उतर के आया हूं। फक्र से, शान से, इत्मीनान से ये कह सके कि जो काम हमें परमात्मा ने सौंपा था, सतगुरु की शरण हासिल करके श्वास श्वास सुमरन करना, श्वास श्वास बंदगी करना, उसी को, उसी कार्य को करते चले, उसी बंदगी को करते हुए अपना जीवन पूरा व्यतीत करें। ये जन्म भी हमारा सफल हो जाएगा, परलोक भी हमारा सुहेला हो जाएगा, प्रभु की प्रसन्नता मिल जाएगी। यहाँ सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी, वहाँ परमात्मा की प्रसन्नता मिल जाएगी, और सारी दूरी परमात्मा और आत्मा में जो है वो मिट जाएगी, और आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।